अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम एक्सरसाइज 7A चैप्टर नंबर पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके सामने एक टेबल दिया गया है जिसमें आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं। रेडियस 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 3.6 मीटर, सरकमफ्रेंस 176 मिलीमीटर्स एंड एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन गिवन वैल्यूज़ की हेल्प से हम लोग जो अननोन वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट, जैसे कि ए पार्ट में रेडियस आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर को हम रेडियस की हेल्प से इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका फार्मूला है 2r, यानी अगर आप r की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको डायमीटर जो है वो गिवन होगा। तो जो गिवन डायमीटर है 10, हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम उनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। तो आपके सामने डायमीटर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अब हम सरकमफ्रेंस की साइड पे आएंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसका फार्मूला है 2πr। जैसे कि आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। इसको हम 22/7 और 3.147 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 22/7 लेंगे और r की वैल्यू जैसे कि हमारे पास गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें और देन फिर उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 440 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम 440 डिवाइडेड को 7 से डिवाइड करते हैं तो सरकमफ्रेंस आएगा 62.85। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि सरकमफ्रेंस मीन्स किसी भी सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। बाकी फिगर्स के लिए हम लोग पैरामीटर का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन सर्कल के लिए हम लोग सरकमफ्रेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 62.85 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू जो है वो आपके पास 22/7 है। इसको आप r से मल्टीप्लाई करें, r जो कि गिवन है 10। तो चूँकि एरिया में फार्मूले में स्क्वायर का वर्ड है तो हम स्क्वायर जो है वो रेडियस के ऊपर है तो हम यहाँ पे r के ऊपर स्क्वायर की वैल्यूज़ लगाएंगे 22/7। तो सबसे पहले 10 का हम स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर है 100 मल्टीप्लाई बाय 22/7। इसको आप 100 को आप 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 7 तो इसका आंसर आएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। सेकंड पार्ट में जैसे कि आपको पता है कि डायमीटर गिवन है, जिससे आपने रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास डायमीटर है 3.6, तो आप जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 डिवाइडेड बाई 2 तो इसका आंसर आएगा 1.8 मीटर। क्योंकि आपके पास वैल्यूज जो है वो मीटर्स में है तो इसलिए आपका रेडियस भी मीटर में आएगा। अब आप इससे सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय, चूँकि अब आपके पास रेडियस गिवन हो चुका है तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ 1.8 है। हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं हम इसको साथ साथ सब्सटीट्यूट करते जाते हैं 1.8 मीटर के। इसी तरह सरकमफ्रेंस जो फर्स्ट पार्ट में था उसकी वैल्यूज थी 62.85 सेंटीमीटर और एरिया जो कि आपके फर्स्ट पार्ट में था 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास, अब आपने सेकंड पार्ट का, बी पार्ट का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2 को आप 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 44। अब 44 को आप अगेन 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 79.2 डिवाइडेड बाय 7। अब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 11.31 मीटर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सरकमफ्रेंस की 11.31 मीटर की। तो अब हम जो आपके पास जो लास्ट पार्ट है वो एरिया है। तो एरिया का फार्मूला अप्लाई करें। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर 22/7 और r की वैल्यू 1.8 जो कि आपने सबसे पहले इसको कैलकुलेट की थी। तो 1.8 का सबसे पहले आप स्क्वायर लेंगे तो
देन फिर आप इसको 22/7 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 3.24 1.8 का स्क्वायर है। अब आप इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन उस आंसर को आप 7 के साथ डिवाइड कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि एरिया जो है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, तो इसका आंसर आएगा 10.18 मीटर स्क्वायर के। तो अब आपके पास थर्ड पार्ट में है। अब आपके पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, आपने उससे डायमीटर, रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है। तो व्यूअर्स, जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है हमने उसी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपके पास सर्कमफ्रेंस है तो आप सर्कमफ्रेंस का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, 2 पाई आर। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है तो यहाँ पे आप सर्कमफ्रेंस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। और रेडियस की वैल्यू चूँकि अननोन है तो आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप 44/7 एंड 176। अब आर चूँकि अननोन है इसलिए आप इसको एज इट इज़ इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को ख़त्म करने के लिए आप इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। 176 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 44/7 और मल्टीप्लाई बाय 7। 7 7 से कट हो जाएगा तो 176 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर आएगा 1232 इज इक्वल टू 44 आर के। तो अब आर जो है चूँकि हमारे पास अननोन है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी जो कोफिशिएंट है 44, इसको दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आर आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। आर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 44, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। यानी आपके पास जो रेडियस है वो 28 है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो 28 जो है वो मिलीमीटर सब्सटीट्यूट करेंगे। अब आप स्टूडेंट्स आप इसकी हेल्प से अब रेडियस है तो रेडियस से आप लोग डायमीटर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप 28 को जो है वो आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस से आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर के लिए आप आर को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 56। यानी 56 जो है वो इसका डायमीटर है, डायमीटर 56 मिलीमीटर के। ओके, तो अब हम जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है हम इजीली इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर है 22/7 और रेडियस जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 28, तो आप इसका स्क्वायर लेंगे। तो 28 का स्क्वायर लेने के बाद इसका आंसर आएगा 784। ये 784 मल्टीप्लाई बाय 22/7। तो अब आप इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन डिवाइड कर दें 7 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं टेबल में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 2464 मिलीमीटर स्क्वायर के, यहाँ पे भी हम मिलीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद हम लास्ट पार्ट करेंगे। आप व्यूअर्स आपको आइडिया है कि यहाँ पे आपके पास एरिया गिवन है। एरिया के लिए चूँकि एरिया गिवन है तो आप एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे। एरिया है पाई आर स्क्वायर के, जो 616 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो है वो अननोन है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड से इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 7 7 से कट हो जाएगा। 616 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 4312 इज इक्वल टू 22 आर स्क्वायर। अब 22 को आप आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसके कोफिशिएंट को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 22, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 196। क्योंकि आपको सिर्फ रेडियस चाहिए लेकिन ये वैल्यू जो है वो रेडियस की पावर है, तो इसलिए इसकी पावर को ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। व्यूअर्स, जो भी आपने कोई भी ऑपरेशन या कोई भी वर्किंग करनी है इक्वालिटी के दोनों साइड पे अप्लाई होती है। ठीक है, आपने अगर स्क्वायर लेना है या अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है तो आपने इक्वालिटी के दोनों साइड पे लेना है। तो अब आपने इसकी वैल्यू का स्क्वायर रूट लें तो आर की वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी। अब आपके पास व्यूअर्स आपके पास रेडियस जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 14। अब इस 14 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 28।
तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हम इसके साथ इसका यूनिट अप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास है सरकमफ्रेंस में चूँकि आपके पास आपकी सब वैल्यूज़ गिवन है 2 पाई आर, तो 22/7 और r की वैल्यू आपके पास है 14। तो अब इसको सॉल्व करते हैं 2 × 2 × 14, तो ये इसका आंसर आएगा 616/7। ठीक हो गया। तो 616 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये आपके पास आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हमने ये सारा टेबल को जो है इजीली फिल कर लिया है।